जब जग्गा ने पीछे मुड़कर देखा तो मौत उसकी आंखों में हंस रही थी और उस रात शमशान में ऐसा तांडव हुआ जिसे देखकर भूत भी कांप उठे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल LoveOfCL.com पर, जहां हर दिन मिलती है दिल दहला देने वाली, रहस्यमयी और भावनाओं से भरी कहानियां। पिछले भाग में आपने सुना कैसे जग्गा जाट को कुएं में बंद चुड़ैल चंद्रकला की सच्चाई पता चली और अब 100 साल पुराना तांत्रिक कालीनाथ वापस आ चुका है। आज की कहानी में जग्गा की होगी पहली असली लड़ाई काले जादू, शमशान के भूतों और मौतों से। तो कहानी को आखिरी तक जरूर सुनिएगा। पीपल का पेड़ जोर जोर से हिल रहा था, चारों तरफ काले साए घूम रहे थे और जग्गा के पीछे कालीनाथ खड़ा था। उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल थी, चेहरा झुलसा हुआ, गले में इंसानी खोपड़ियों की माला और हाथ में जलती हुई हड्डी। वो धीरे धीरे हंसा, ही। बहुत हिम्मत है तुझमें जाट, 100 साल में पहली बार कोई मेरी गुफा तक पहुंचा है। जग्गा मूंछों पर ताव देते हुए बोला, तेरा खेल आज खत्म कर दूंगा। इतना सुनते ही कालीनाथ ने जमीन पर हड्डी पटकी और अचानक चारों तरफ पड़े कंकाल खड़े हो गए। किसी के हाथ नहीं थे, किसी का सिर नहीं था, लेकिन सब जग्गा की तरफ बढ़ रहे थे। जग्गा ने लाठी घुमाई, एक कंकाल के टुकड़े उड़ गए, लेकिन जैसे ही वो नीचे गिरा फिर से जुड़ गया। एक क्या बला है, कालीनाथ जोर से हंसा। ये मरे हुए लोग हैं जाट, इनकी आत्माएं मेरी गुलाम हैं। जग्गा गर्जा, मरे हुए को भी चैन नहीं लेने देता तू। अचानक जग्गा का ताबीज चमकने लगा और जैसे ही उसकी रोशनी कंकालों पर पड़ी, वो चीखने लगे। कालीनाथ पहली बार घबराया। ये ताबीज तेरे पास कैसे आया? जग्गा बोला, मेरी माँ ने दिया है। कालीनाथ डर गया, उसकी आंखें फैल गई। नहीं, ये असंभव है। कालीनाथ बड़बड़ाने लगा, ये वही शक्ति है जिसने मुझे 100 साल पहले हराया था। मतलब तेरी माँ को सब पता है? तभी कालीनाथ ने दोनों हाथ उठाए और आसमान काला हो गया। हवा इतनी तेज चली कि पेड़ उखड़ने लगे, जमीन फटने लगी और उस तूफान के अंदर डरावने चेहरे दिखाई देने लगे। सैकड़ों आत्माएं जग्गा को घेर चुकी थी। कोई रो रहा था, कोई चीख रहा था। आवाजें, हमें बचा लो, कालीनाथ ने हमें मार डाला, भाग जा जाट। तभी कुएं से चंद्रकला की आवाज आई, जग्गा, ये आत्माएं फंसी हुई है,
इन्हें नुकसान मत पहुंचाना। जग्गा समझ गया, मतलब ये सब मजबूर है। कालीनाथ चिल्लाया, ये सब मेरी शक्ति है, मैंने इनकी आत्माएं बांध रखी है। जग्गा गर्जा, आज सबको आजाद करूंगा। भयंकर युद्ध। अब जग्गा सीधे कालीनाथ की तरफ दौड़ा। कालीनाथ ने हवा में राख फेंकी और वो राख आग बन गई। आग का घेरा कुछ ही सेकंड में जग्गा चारों तरफ से आग में घिर गया। उसी समय गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। गाय जोर जोर से चिल्लाने लगी, बच्चे रोने लगे, घरों के दरवाजे अपने आप खुलने लगे। जग्गा की माँ अचानक उठ बैठी, उसे बेचैनी होने लगी। वो बोली, हे भगवान, कालीनाथ जाग गया। जग्गा का छोटा भाई बोला, अम्मा आपको कैसे पता? माँ की आंखों में आंसू आ गए और बोली, क्योंकि मैं उस आदमी को पहले से जानती हूँ। जग्गा आग के घेरे में फंसा था और कालीनाथ जोर जोर से हंस रहा था। अब तू नहीं बचेगा, तेरी भतीजी गौरी की बलि देकर मैं अमर हो जाऊंगा। जग्गा पागल हो गया, गौरी की तरफ देखा भी न तो तेरी हड्डियां तोड़ दूंगा। अचानक तबीज फट पड़ा। जग्गा का तबीज तेज चमकने लगा, इतनी तेज रोशनी कि पूरा शमशान सफेद हो गया। कालीनाथ पीछे हट गया, नहीं, ये नहीं हो सकता। आसमान से आवाज आई, जग्गा डरना मत। कौन था वो? जग्गा इधर उधर देखने लगा और अचानक उसके सामने सफेद कपड़ों में एक बूढ़ा साधु प्रकट हुआ। लंबी दाढ़ी, माथे पर तेज और हाथ में त्रिशूल। कालीनाथ डर गया। तू? साधु बोला, तेरा अंत आ चुका है कालीनाथ। जग्गा हैरानी से उस साधु को देख रहा था और तभी साधु ने जग्गा की तरफ देखकर कहा, जग्गा, सच्चाई जानने के लिए तुझे अपनी माँ का अतीत जानना होगा। कौन है ये रहस्यमयी साधु? जग्गा की माँ का कालीनाथ से क्या रिश्ता? और गौरी पर कौन सा बड़ा खतरा मंडरा रहा है? धन्यवाद मित्रों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ, जहां हम प्रतिदिन लेकर आते हैं प्रेरणादायक, पौराणिक, रहस्यमय, डरावनी कहानियां।